सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब अब मैं यही करना चाहूँगी कि लार की जो नली होती है उसमें ये पथरी होती कैसे है? प्रमुख रूप में दो लाड़ ग्रंथियां होती हैं, एक पेरोटिड ग्लैंड और एक सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और ये दोनों में ग्लैंड में एक नली होती है जो मुंह के अंदर खुलती है। ना लाड़ ग्रंथि का एक रोल है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो यहाँ इस लाड़ ग्रंथियों में लाड़ बनता है और एक नली के द्वारा वो मुंह में आता है सो दैट हमारा डाइजेशन हो। कभी कभी इस नली में छोटा पथरी बन जाता है। तो पथरी जब बन जाता है तो इससे क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, लाड़ बनता है बट लाड़ निकलने के जगह नहीं मिलता है और वो ग्लैंड में सूजन आ जाता है। और प्रमुख तरह से दो ग्लैंड्स में होता है, एक सबमैंडिबुलर ग्लैंड और एक पेरोटिड ग्लैंड। तो खाना खाने के तुरंत बाद यहाँ पर स्वेलिंग आएगा या यहाँ पर स्वेलिंग आएगा। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी स्टोन के वजह से हो जाता है। एंड स्टोन बनने का मुख्य कारण होता है कि जो लाड़ निकलने का जो नली होता है वो मुंह के अंदर होता है। तो उसी रास्ते से अगर खाने का छोटा सा पार्टिकल वो नली में चला जाए तो उसके ऊपर कैल्शियम डिपोजिशन होकर स्टोन बन जाता है। अक्सर हम लोग किडनी स्टोन सुनते हैं बट लाड़ ग्रंथि का स्टोन हम लोग बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं बट उसको नज़रअंदाज किया जाता है। ये जो लार की नली में जो पत्थर बन जाता है वो एक व्यक्ति को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, किस तरीके से बीमार बना सकता है? तो जैसा मैंने बताया कि जैसे ही ये स्टोन बनता है, जब वो स्टोन बन जाता है तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो लाड़ बनता है बट लाड़ निकलने का जगह उसको मिलता नहीं। तो उस लाड़ ग्रंथि में तुरंत स्वेलिंग डेवलप हो जाता है एंड उसमें थोड़ा मसाज करने से लाड़ ये थोड़ा सा स्वेलिंग कम होता है। बट ये हमेशा रेकरेंट फिनोमेना है, जब खाना खाएंगे तब स्वेलिंग आ जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। बट ये बार बार ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है और ये क्योंकि एक समझ लीजिए एक पाइप है, पाइप का रास्ता ब्लॉक हो गया स्टोन की वजह से। तो पाइप का जो दूसरा एंड है उसमें सब पानी जम जाता है एंड पानी निकलने का उसको जगह नहीं मिलता है। तो यही प्रॉब्लम है एक सलाइवरी ग्लैंड स्टोन के लिए, स्टोन की वजह से। जैसा कि आपने बताया कि सलाइवा ब्लॉक होने की वजह से बार बार स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन इस स्वेलिंग के अलावा और भी कोई लक्षण होते हैं जिससे एक इंसान इसकी पहचान कर सकता है? तो स्वेलिंग के अलावा जो कॉमन लक्षण है उसमें पेन होता है। अगर वो इन्फेक्टेड हो गया है, अगर क्योंकि लाड़ अगर काफ़ी देर से जमा है तो वो इन्फेक्टेड होने का काफ़ी टेंडेंसी रखता है। तो वो जब इन्फेक्ट हो जाएगा तब बहुत ज़्यादा ट्रमेंडस पेन होता है। तो पेन प्लस स्वेलिंग ये दो कॉमन सिम्टम है आपका लाड़ ग्रंथि में स्टोन होने की वजह से। लाड़ ग्रंथि में स्टोन होने की वजह से, पत्थर होने की वजह से और क्या समस्याएं हो सकती है और क्या कॉम्प्लिकेशंस एक व्यक्ति के शरीर में आ सकती हैं? समस्याएं तो जैसे मैंने बताया, पेन और स्वेलिंग मतलब सूजन और दर्द, ये दो प्रमुख सिम्टम्स रहेगा। एंड अगर इन्फेक्टेड होता है या बार बार अगर स्वेलिंग उसमें डेवलप होता है तो वो क्रॉनिक एक सलाइवरी ग्लैंड बन जाता है। तो इसके लिए हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोग वो स्टोन आइडेंटिफाई जल्दी करें, बहुत उसको डिले नहीं करें, क्योंकि बार बार वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो ग्लैंड ख़राब हो जाता है। तो ग्लैंड बचाने के लिए आज हमारे पास अच्छा एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग सलाइवरी ग्लैंड एंडोस्कोपी बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड एंडोस्कोपी ऐसी तरीका है जिससे हम लोग लाड़ ग्रंथि के नली में जा कर के वो पथरी को छोटे से अंदर से ही हम लोग निकाल देते हैं। इसमें बाहर में चीरा लगा के ऑपरेशन करने का ज़रूरत नहीं है। ये टेक्निकली चैलेंजिंग सर्जरी है बट पेशेंट के लिए बहुत ही नॉमिनल सर्जरी है जो कि मुंह के अंदर से पॉसिबल है। इसको हम लोग सलाइवरी ग्लैंड एंडोस्कोपी बोलते हैं। इलाज तो डॉक्टर साहब आपने हमें बखूबी बता दिया, लेकिन एक सवाल अहम यहाँ पर यह है कि अगर सही वक्त पर इलाज ना मिले तो ये कितना घातक साबित हो सकता है? अगर ये सही वक्त पे इलाज ना हो, अगर बार बार ग्लैंड में इन्फेक्शन हो रहा है तो वो ग्लैंड ख़राब हो जाता है। तो ग्लैंड जब ख़राब हो जाता है, जिसको हम लोग क्रॉनिक साइलिडनाइटिस बोलते हैं, तो वो एक बार हो जाता है तो हम लोग स्टोन निकालने के बाद भी ग्लैंड अपना नॉर्मल काम करना ख़त्म हो जाता है। तो उस कंडीशन में फिर हम लोग को ग्लैंड का ही ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है, बिकॉज ग्लैंड का वो काम नहीं कर रहा है। तो
यदि हम लोग को ग्लैंड बचाना है तो उसका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, स्पेशली बिकॉज ये एक छोटा ऑपरेशन है, जो छोटे से ऑपरेशन से हम लोग का अभी काम निकल जाता है। अगर हम लोग बाद में अगर उसको छोड़ दें, उसको बाद में करें, जब वो क्रॉनिक साइलेंटिनाइटिस बन जाए तो बाहर से ऑपरेशन करके ग्लैंड को निकालना पड़ता है। एक आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए मैं यही पूछना चाहूँगी कि इसका बचाव किस तरीके से किया जा सकता है? सो आम तौर से जब आप खाना खा लें तो अच्छे से मुंह धो लें, मुंह कुल्ला करके मुंह साफ़ करें, तो सो दैट ओरल हाइजीन आपका अच्छा रहे। जो मरीज़ काफ़ी उनका माउथ ड्राइनेस रहता है तो वो पानी काफ़ी पीना चाहिए एंड माउथ ड्राई नहीं रहना चाहिए, मुंह कुल्ला हमेशा करते चाहिए। ये जनरल हाइजीन है जिससे हम लोग मुंह साफ़ रखना चाहिए, जो वो एक लॉन्ग टर्म रहेगा, जिससे हम लोग के ये स्टोन होने की संभावना कम हो जाता है।